वेलकम स्टूडेंट्स। मेजरमेंट के नेक्स्ट लेक्चर में जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे थे, बुक आपको स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दिया जा चुका है, उसका एक्सरसाइज आपके पास अवेलेबल है। तो अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर बोल के उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग, कल हम लोग 14 क्वेश्चन नंबर तक कर चुके थे, 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये इसके बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। कह रहा है कि जो हम लोग पढ़े भी थे, जब हम लोग ऑक्सिलरी यूनिट पढ़ रहे थे तो देखे थे कि डिस्टेंस के यूनिट में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़े थे, जिसमें कहे थे कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। छूट गया है इस किताब में, मीटर होना चाहिए था वहां पे। फिर कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट के लिए सी इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल सी। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ, इस स्पीड ऑफ लाइट को हमको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मीटर मिनट और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड में एक्सप्रेस करना है इसको। तो वेरी सिंपल, हमको यूनिट कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्ट करना है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मिनट एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमको इसको करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर यूनिट। तो हमारा कन्वर्जन के लिए क्या फॉर्मूला था, n1 u1 बराबर n2 u2, n1 इज 3 इंटू 10⁸ u1 मीटर बटा सेकेंड, n2 हमको निकालना है u2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटा मिनट। इधर 3 इंटू 10⁸ मीटर बटा सेकेंड, n2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁸ मीटर बटा मिनट को 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, ये 60 ऊपर जाएगा और ये 1.5 इंटू 10⁸ नीचे आएगा। 1.5 से 2 बार में 3 कटता है, ये पता है आपको। अब ये जाएगा, ये 1 0 यहां से आएगा, तो ये 8 1 9, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 12 कर देते हैं। ये 0 यहां लेके चले जाते हैं तो 10⁹ और ये ऊपर जाके -11, 12 इंटू 10⁻−3। इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। इतना 1.2 इंटू 10⁻²। देखिए 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12.0 लिख सकते थे ना। तो जितना डेसिमल इधर ले जाइएगा उतना 10 गुना करना पड़ेगा ना, तो उतना 10 गुना कीजिएगा तो 10 1 गुना करेंगे तो घट जाएगा। यानी इसमें ऐसे इसको लिखिएगा आप 12.0 को क्या लिखिएगा 1.2 लिखिएगा तो 10 से गुना करना पड़ेगा ना, 20 लिखिएगा तो 10 से गुना कीजिएगा तो 10⁻3, तो -3 और 10 क्या होगा, 1 कमेगा ना। तो हमारा n2 आ गया, यानी जब हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1.2 इंटू 10⁻² एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मिनट। ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मिनट। इसलिए हम बोलते हैं n1 u1 सब जगह चल जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा अभी आपको टेंशन देगा। जैसे जैसे आप बड़ा हो जाइएगा, सीख जाइएगा, वैसे वैसे फिर डायरेक्ट मेथड से भी आप करने लगिएगा। अभी आप एकदम स्पेशली n1 u1 से ही बनाएंगे। उसके बाद जैसे अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकंड से करना रहता तो यहां पर क्या होता, सेकंड होता, तो यहां पर सिर्फ 60 सेकंड नहीं लिखना पड़ता, इतना लिखना पड़ता, तो सेकंड से सेकंड डायरेक्ट कर जाता। तो ये अब जब n2 निकालते तो ये डिवाइड में आता, इधर तो कुछ मल्टीप्लाई में जाता नहीं, ये भी नहीं जाता। अब ये 1.5 से 3 2 बार में कटता, तो यहाँ कितना आता 2 और यहाँ 8 ही रह जाता। तो 8 में से 11 जाता तो कितना बचता
4, अब ये रहता 2, तो यहाँ तो इतना ही हो जाता, यानी इसको आप लिखते 2 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी क्या हो जाता 2 इंटू 10 टू द पावर -4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड। तो इस तरह से कुछ भी हो, आप एकदम से कुछ भी कन्वर्ट करने कहे, आप एकदम से शांत दिमाग से, काम माइंड से, है ना, एकदम से आप फोकस करेंगे N1 U1 पे, एकदम से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन में क्या है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 6.75 प्लस इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर प्लस 4.52 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको जोड़ना तो है, लेकिन यहाँ 10 टू द पावर 3 है, यहाँ 10 टू द पावर 2 है, तो पहले उसको भी आप 2 के फॉर्म में ले लीजिए। तो 1 से 10 निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको हम लोग लिख देंगे 10 टू द पावर 2, एक यहाँ 10 आ गया, प्लस 4.52 इंटू 10 टू द पावर 2, इतना सेंटीमीटर। अब यहां पर आप जोड़ दीजिए, 10 टू द पावर 2 भी कॉमन ले लीजिए, और अब 4.52 क्या हो जाएगा, 2, 5 बार 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5, कितना हो जाएगा, 7 4 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 72.02 इंटू 10 टू द पावर। इसको और आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखिए, तो एक बार डेसिमल दीजिएगा, तो एक अंक डेसिमल इधर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा ना, इधर बढ़ाते तो घट जाता। तो ये चीज ध्यान देना है कि अगर हम डेसिमल को इधर बढ़ाएंगे तो इधर ये बढ़ता जाएगा 0, यानी 2 3 4 बढ़ता जाएगा, अगर डेसिमल को इधर बढ़ाते तो ये घटता जाता। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक्सप्रेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ये जो -2 लिखा हुआ है उसको पर सेकेंड स्क्वायर हम ऐसे बोले या ऐसे नहीं लिखेंगे तो -2 देना है यहाँ पे, यही चीज है। तो जैसे आप लिखना चाहें, किताब में ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे ही लिखिए। इसके बाद जब हमको कन्वर्ट करना है इसमें, हम आएंगे N1 U1 बराबर N2 U2, N1 इज 9.8, U1 इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, N2 हमको निकालना है, U2 इज किलोमीटर पर आवर। बदलेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां लिखेंगे किलोमीटर को कितना मीटर, 1000 मीटर, और आवर को 3600 सेकेंड। 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या करेंगे N2 1000 मीटर, इसको 3600 पे पावर -2 सेकेंड पे पावर -2, और थे ना कि A पे पावर A B दोनों पे पावर 2 है, इसका मतलब इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा। इसके बाद मीटर पर सेकेंड ये काट देते हैं, दोनों कट जाएगा। अब -2 का पावर का मतलब क्या होता है, ये नीचे जाएगा ना, हम लोग पढ़े ना, x पे पावर -2 का मतलब 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर x पे पावर -2 का मतलब ऊपर जाएगा, मतलब उल्टा इन्वर्स होता है। ये स्क्वायर यानी स्क्वायर है, यानी 2 बार गुना कर दें, ये 3 0 कट जाएगा, 2 0 यहां से 1 0 यहां से, M2 इक्वल टू आ गया 9.8 इंटू 360 इंटू 36, इतना आंसर गुना करेंगे और आंसर लाएंगे और बाद में लिख देंगे इतना बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इक्वल टू 9.8 इंटू 360 इंटू 36 इतना किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा। तो देख रहे हैं हम लोग कि जो भी यूनिट का कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है वो एकदम से सिंपल मेथड में N1 E1 करके बन जा रहा है और इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, आपको N1 E1 करना है और बनाना है। इसके बाद 18 नंबर के बाद हम लोग आते हैं 18 नंबर के बाद आते हैं हम लोग 21 नंबर में। 21 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, ये भी अब हमारे पास जानकारी नहीं है फिजिक्स की, पूरा चैप्टर अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन इस तो चैप्टर है ऐसा जिसमें सारा यूनिट आएगा। तो कहता है कि द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन ए बैरोमीटर। सबसे पहला यहाँ पर नाम आया बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। बैरोमीटर इज ए डिवाइस which measures एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके प्रेशर को नापने का काम करता है ये डिवाइस बैरोमीटर। इसके बारे में हम लोग इसको किताब में आगे चैप्टर दिया हुआ है हाइड्रोस्टैटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें पढ़ेंगे, है ना। तो हम जानेंगे कि कैसे मेजर करता है नहीं करता है। तो कहता है कि द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन ए बैरोमीटर इन द कोलकाता लैबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर। इसमें जो है ये इस तरह का एक पाइप होता है, इस तरह का क्या होता है, एक पाइप होता है और इसमें मरकरी भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है? और इसमें जो मरकरी का हाइट होता है ना उसी से प्रेशर नापता है। तो कह रहा है कि कलकत्ता लेबोरेटरी में जो प्रेशर मरकरी का जो रिकॉर्ड किया गया है 75 सेंटीमीटर डिवाइड किया गया है। तो कैलकुलेट द प्रेशर एट कलकत्ता इन एसआई यूनिट यूजिंग फॉलोइंग डाटा। आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो ये जो हाइट होता है ना, इससे प्रेशर जो कैलकुलेट होता है वो एच रो जी होता है। एच जहां हाइट होता है, ये डेंसिटी है, किसका डेंसिटी है? तो मरकरी का है। और ये जी तो आप जानते ही हैं कि जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। किसी भी चीज को हम लोग जब फ्री फॉल ऐसे करा देते हैं तो जो जमीन की तरफ जाता है तो उसका एक्सेलरेशन ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अब यहां पर नीचे आपको दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना है, दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है, मरकरी का जो फुल होता है ना सिंबल एच जी, तो मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो दिया हुआ है कि 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यू है। प्रेशर का भी फॉर्मूला आपको दे दिया है कि जानता है कि अभी आप प्रेशर का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो देखिए रो जी एच दिया है प्रेशर का फॉर्मूला। तो एच रो जी लिखे, चाहे रो जी एच मतलब इतना गुना इतना गुना इतना, चाहे इतना गुना इतना गुना इतना लिखे, बात बराबर ही है। तो एच इज द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है, रो इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वेरी सिंपल बात है कि आपको यहाँ प्रेशर निकालना है। अब आपको ऐसा यूनिट में निकालने का रहा है ना, ऐसा यूनिट में सेंटीमीटर तो रखेंगे नहीं, क्या रखेंगे? मीटर रखेंगे। तो 0.5 मीटर हो जाएगा, 0.75 यानी h 0.75 मीटर। डेंसिटी इज 13.6 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर मीटर क्यू, और जो है g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो आता है वैल्यू आएगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा जो 1.013 कुछ करके 10⁵ पास्कल आता है। ये पास्कल जो है जो ऐसा यूनिट है प्रेशर का, पास्कल। तो इस तरह से हम लोग अभी देखेंगे बहुत सारे ऐसे भी चीजें जो कि अभी नहीं पढ़ाई हुई हैं। तो अभी हमको याद रखना पड़ेगा कि एक बैरोमीटर है जो डिवाइस है जिससे कि हम लोग प्रेशर नापते हैं। और प्रेशर नापते हैं तो प्रेशर कैसे नापते हैं? तो उसमें हाइट देखा जाता है मरकरी कॉलम का और इस फॉर्मूला से प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये था 21 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम ऑफ हार्ट बीट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। टाइम ऑफ हार्ट बीट, तो हम लोग पढ़े थे ना हार्ट बीट का जो टाइम होता है, हार्ट बीट का जो टाइम होता है वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड। हम लोग पीछे कभी चर्चा किए थे,
तो ये आप जानता है कि पीछे चर्चा हो चुका है, इसलिए उसका वैल्यू नहीं दिया है। तो कहता है इसका ऑर्डर क्या होगा, द टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर के लिए हम लोग क्या बोले थे कि फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर फर्स्ट वी हैव टू राइट a number in scientific form, यानी या साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी किसी भी नंबर को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म में लिखा जाता है। तो उसमें बोले थे कि a पॉइंट b c d इस तरह से into 10⁻n लिखा जाता है, जहां मतलब एक अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए। जैसे बताया था कि 0.004 है तो इसको लिखेंगे 4.0 into 10⁻³ क्योंकि डेसिमल इधर ले जा रहा है। कितना अंक ले जा रहा है, 1 2 3 अंक ले जा रहे हैं ना। तो जैसे इसको लिखेंगे क्यों, तो 0.004 को आप डेसिमल हटाएंगे तो कितना जीरो नीचे देना होगा, तो इतना जीरो तो 4/1000 हो गया। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, 10⁻³ नीचे रहेगा तो ऊपर जाके -3 होगा। तो उसी तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 0.8 को, तो क्या लिखेंगे 8.0 into 10⁻⁻1, यही ना लिखेंगे। क्या करना, डेसिमल उधर गया। अब देखिए क्या बताया गया था कि अगर ये जो a पॉइंट b c d है, अगर ये छोटा है √10 से, यानी छोटा है 3.12 से, देन जो है जो 10⁻n जो है, यही n जो है ऑर्डर हो जाएगा। और अगर a पॉइंट b c d जो है वो बड़ा या बराबर है √10 या 3.12 से, तो ये जो ऑर्डर जो हो जाएगा n+1 जो है वो ऑर्डर होगा, यही ना बताया गया था। तो क्या होगा, यहां पर 8.0 बड़ा है ना, ग्रेटर देन 3.12 से, तो जो ऑर्डर होगा वो -1+1 होगा, यानी 10⁻0 n+1, तो n कितना था माइनस, उसमें एक 1+1 करना है तो 0, यानी ऑर्डर कितना हो गया 10⁻0। तो इस तरह से हम लोग रिवीजन भी हो जा रहा है एक तरह से, जब साइंटिफिक फॉर्म पढ़े थे, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे, उसका एक बार रिवीजन भी हो गया है ना। तो इसीलिए तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि कहता है स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर यूजिंग ए माइक्रोमीटर विथ लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। मतलब माइक्रोमीटर ये स्पेरोमीटर, ये स्क्रू गेज को ही कह रहा है ना। तो कहता है वो माइक्रोमीटर यूज करता है और उसका लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, यानी वो डेसिमल के 3 अंक तक नाप सकता है। वेरी सिंपल बात। तो डेसिमल के 3 अंक तक नाप एंड लिस्टेड द मेजरमेंट, द करेक्ट मेजरमेंट इज, जिसमें करेक्ट मेजरमेंट कर रहा है, पहला नंबर जो मेजरमेंट है वो 5.320 सेंटीमीटर है, दूसरा मेजरमेंट है जो 5.32 सेंटीमीटर है, तीसरा जो मेजरमेंट है वो 5.3 सेंटीमीटर है, चौथा जो मेजरमेंट है वो 5.3200 सेंटीमीटर। तो आपके पास जब ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके डेसिमल के 3 प्लेस तक आप नाप सकते हैं, तो डेसिमल के 3 प्लेस तक ही ना नापिएगा। तो यहाँ डेसिमल का कितना प्लेस है, 3 प्लेस है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो कौन एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, ये जो 3 प्लेस तक नापे है ना। तो फिर आते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, कहता है गिवन इज द रिलेशन ऑफ फोर्स F given is the relation of force F with time, F equal to A plus dt, F equal to कर रहा है 37 नंबर
क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कहता है कि गिवन द रिलेशन ऑफ फोर्स एफ विथ टाइम, यानी फोर्स का रिलेशन टाइम के साथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी टी, ए प्लस बी टी। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी? तो ए एंड बी का डायमेंशन पूछ रहा है, ए एंड बी। तो याद कीजिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रिवीजन भी हो रहा है कि those quantities having same unit and dimension, units and dimensions can be added, subtracted and equated। हम लोग बोले थे कि सेम क्वांटिटी को ही हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और बराबर कर सकते हैं। जैसे टाइम बराबर 2 सेकंड ही लिख सकते हैं, टाइम बराबर कभी 2 मीटर नहीं लिख सकते हैं, नहीं ना लिख सकते हैं। या टाइम बराबर 2 सेकंड प्लस 5 सेकंड ही कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? टाइम बराबर 2 सेकंड प्लस 5 मीटर? ये गलत होगा ना। यानी जब भी होगा तो सेम क्वांटिटी को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे। तो जस्ट लाइक अगर इधर फोर्स है तो इधर भी पूरा क्या होगा? फोर्स होगा। और जब फोर्स होगा तो फोर्स पे फोर्स को ही जोड़ेंगे। 5 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन इक्वल टू 11 न्यूटन। यानी अगर ये दोनों फोर्स रहा होगा, दोनों अलग अलग, तभी ना फोर्स प्लस फोर्स फोर्स आया होगा। यानी ये भी फोर्स होगा अकेले और ये भी अकेले क्या होगा? फोर्स। यानी ये सब बातें समझने की है, लिखने की नहीं है। सीधे सीधी हमको इतना लिखना है, ए बराबर भी फोर्स और बी बराबर फोर्स नहीं, बी टी बराबर फोर्स, है ना। अब हम लोग निकाल लेंगे। जब ए बराबर फोर्स आ ही गया तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं, एम एल टी इनवर्स 2। या अगर इसका कोई यूनिट लिखने आता तो न्यूटन लिख देते या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते। उसी तरह से अब बी टी बराबर आया फोर्स, यानी एम एल टी इनवर्स 2। तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टाइम नीचे जाएगा, ये टी नीचे जाएगा, उसका डायमेंशन टी, यानी आ जाएगा एम एल टी इनवर्स 3। अब यहां से इसका यूनिट भी लिख सकते थे, केजी मीटर सेकंड पे -3, यानी पर सेकंड क्यूब, इस तरह से बोल सकते। यानी हमको डायमेंशन पूछे डायमेंशन लिख सकते हैं, यूनिट पूछे यूनिट लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि कैसे हम लोग को बनाना है। हमको यहां पर जोड़ घटाव का नियम तब लगाना है जब हम ऐसे लिख देंगे। जैसे यहां मल्टीप्लाई में था तो यहां डिवीजन, यहां जोड़ घटाव का नियम नहीं लगाना। यहां हमको लॉजिक से लेके आना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, कहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, कहता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 0.00060। तो कहता है कि देखिए क्या बताए थे, ऑल जीरोज लेफ्ट टू द फर्स्ट नन जीरो। ये पहला नन जीरो है, 1 2 3 4 5 ये पहला नन जीरो है। तो जितना पहले नन जीरो डिजिट से, यानी कि जीरो को छोड़ के जो डिजिट हो उससे पहले वाला जितना जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, यानी ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन जो नन जीरो के राइट वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट होता है, यानी यहां ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होगा और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2। आते हैं इसके बाद 41 नंबर, क्वेश्चन कहता है कि द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी s विथ टाइम t, यानी डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन दिया हुआ है। जहां s डिस्टेंस है, t टाइम, क्या रिलेशन दिया हुआ है? तो a इंटू
टी प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ बी इज गिवन बाय, तो डायमेंशन ऑफ बी निकालेंगे, तो ये सिर्फ बी का क्या है, हम सबका निकालेंगे जितना भी है, ए बी सी तीनों का निकाल देंगे हम लोग, यूनिट भी निकाल देंगे, डायमेंशन भी निकाल देंगे, जितना ये बोल रहा होता है काहे के लिए। तो देखिए एक तो तरीका है कि हम डायरेक्ट ऐसे निकालें, बस हमको दो के बारे में पता है, एस डिस्टेंस है, यानी इसका डायमेंशन की बात आएगी तो एल लिखेंगे, और यूनिट की बात आएगी तो मीटर लिखेंगे, टी टाइम है, यानी इसका डायमेंशन का बात आएगा तो टी लिखेंगे, और टाइम यूनिट का बात आएगा तो सेकंड लिखेंगे। अब देखिए ये टी प्लस बी लिखा हुआ, तो सेम थिंग कैन बी एडेड, यानी दिस इज टाइम देन दिस इज आल्सो टाइम, यानी बी का डायमेंशन हो गया टाइम के बराबर, यानी टी इसका डायमेंशन हो गया, यूनिट सेकंड हो गया, बी का तो निकल गया। अब देखिए ये डिस्टेंस है, तो ये पूरा दोनों जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ, यानी पूरा डिस्टेंस होना चाहिए, और डिस्टेंस में डिस्टेंस को ही न जोड़ेंगे, यानी दिस वन इज आल्सो डिस्टेंस और दिस वन इज आल्सो डिस्टेंस, ये हम लोग को लॉजिक से लेके आना। तो डिस्टेंस यानी ए टी प्लस बी बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। अब एक बात आ रही है यहां, टाइम प्लस टाइम, टाइम ही आएगा ना, यानी इसके जगह पे हम लोग टाइम ही लिखना, यानी टी प्लस बी का डायमेंशन तो टी ही होगा। अब देखिए यहां जोड़ घटा होगा तो नियम चला नहीं, हमको सिर्फ लॉजिक से लेके आए कि दोनों का डायमेंशन क्या होगा, टाइम, तो टी प्लस टी टी ही आएगा, इधर डिस्टेंस का डायमेंशन है, यानी ए बराबर एल बटा टी, यानी एल टी इनवर्स। यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। आपसे ऐसे ही पूछ सकता था कि द डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू स्पीड वेलोसिटी, ऐसा भी ऑप्शन दे सकता था, तो स्पीड वेलोसिटी आंसर होता है कि नहीं, मीटर पर सेकंड उसका होता है एल टी इनवर्स। उसके बाद आता है सीटी स्क्वायर, तो सीटी स्क्वायर भी एल के डिस्टेंस हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एल बटा टी स्क्वायर, यानी एल टी इनवर्स 2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेशन के बराबर है, यानी ऐसा क्वेश्चन में आता कि आपको नहीं बोलता किसके बराबर है, तो दे देता स्पीड वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन ऐसे करके ऑप्शन, तो वही निकालना था। तो इस तरह से हम लोग को सब निकालना था। यहां पर निकालना किसका था, तो यहां पर निकालना था डायमेंशन ऑफ बी का, बी तो आसान था सबसे कि टाइम है। हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे, क्या था दूसरा तरीका कि S इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते पहले, AT AB प्लस CT स्क्वायर। अब देखिए अब ये डिस्टेंस है, तो ये पूरा डिस्टेंस रहता, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस में डिस्टेंस को ही जोड़ सकते थे, तो ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो AT इक्वल टू डिस्टेंस लिखते, तो A बराबर क्या हो जाता है, L बटा T। उसके बाद AB इंटू डिस्टेंस लिखते, तो A का कितना आया, L बटा T। देखिए B बराबर क्या हो जाता, T ऊपर जाता है L नीचे, क्या आ जाता T, और उसके बाद CT स्क्वायर बराबर भी डिस्टेंस लिखते, C बराबर क्या हो जाता है, L बटा T, T माइनस 2, ऐसे भी बना सकते थे। तो आप को जब समझ में आ जाएगा तो आप जैसे तैसे बना सकते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन हम बनाए हैं इसको आप घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर से पूछिएगा, फिर से बनाइएगा, फिर से चैट बॉक्स में डालिएगा क्वेश्चन नंबर के, फिर दोबारा डिस्कस कीजिए, सर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा डिस्कस होगा। और 41 क्वेश्चन से तक हो गया है, इसके आगे फिर और कल डिस्कस होगा, और अगर जो आप क्वेश्चन डालते हैं बोलते हैं तो वो भी डिस्कस होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।